हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह के 9 बज चुके हैं और नहाने का सबका हो चुका है। कपड़े भी धुलने लग रहे हैं, मशीन लगा रखी है। मम्मी नहाने लग रही, बाकी सब नहा लिए हैं। और ये बैठा आलू काटते हुए खुद से कि मुझे फ्रेंच फ्राई बनाना है। इनको बैठा दो उबले हुए सुखाने के लिए। तो इसने खुद ना काटे और खुद ने चिल्ले। मैंने कहा बेटे मेरे पास तो टाइम नहीं है अभी, क्योंकि मैं बना रही खाना। तो खाने में ये दाल बन गई है और बस इसमें तड़का लगा देंगे, इसी गैस में कर देगी। तो रोटी सेक देती हूँ जब तक के। बाकी फिर अभी रही रखा है, काम शुरू ही हो रखा है बस। तो ये रोटी सेक दो इतना तक बस। और फिर इसकी फ्रेंच फ्राई भी बना दूँगी। बच्चा है, जल जाएगा। काट तो दिए इसने। और ओम गया हुआ है उधर अपनी बुआ जी के उधर, चाची जी के यहाँ पे। ये मैंने तेल चढ़ा दिया है फ्राई पैन में, क्योंकि इसको फ्राई पैन चुतर वाले हैं ना, अपने सेकवाने हैं इसलिए। और साथ में इधर रोटी भी सेकनी है। तो ये मैं रोटी भी सेक रही हूँ और ये तेल भी गर्म होने के लिए छोड़ा हुआ है। इसको बोल मैंने कहा बेटे तू ना हाथ लगाए, नहीं तो जल जाएगा तेल में। तो मैंने डाल दिए हैं। मैं ये भी कर रही है, साथ में रोटी भी सेक रही हूँ, क्योंकि बच्चों का ना यही रहता है, पहली बार ही बना रहे ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा। तो मैंने कहा चल खा लेंगे बच्चे, इनका मन करा नहीं। ज़्यादा कोई खास तो लगते नहीं है, ये भुन करके इनमें बस नमक डाल करके तभी खाए थे। तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं, बच्चों का यही रहता है। तो यहाँ पर ये सब्जी बन गई थी और बस ये रोटी सेक दूँगी। और ये भी हो गए थे, तो एक बारी के मैंने ये उतार दिए थे, दूसरी बारी के डाल लिए थे। और ये लेकर के गया था फिर उधर चाची जी के उधर। देखिए बन गया फ्रेंच फ्राई। आप भी खाकर देखिए। अब इनमें नमक नहीं गिरा है, नमक गिरते हैं ये बढ़िया हो जाते हैं। तो मैंने बस एक बार फोन में देखा था और मेरे पड़ोसियों ने बनाया था एक बार। तो मैंने भी सोचा आज मैं भी बना लूँ, बहुत दिन हो गए। वो कब बनाया था? और 224 में बनाया था, नहीं 223 में। मैं लेकर आया था एक दिन, वहाँ पर से हम वहाँ पर खेल रहे थे तो उन्होंने बना दिए थे कि तुम भी ले लेना। तो देखिए आप भी एक बार ट्राई जरूर करना, कैसे लगेंगे मुझे यूँ पता नहीं। अभी खा के देखे, गर्म हो रहे तो फिर देखे जाएंगे। ओए गर्म हो रहे अभी कच्चे, इसमें नमक नहीं डाला। कैसे इधर तो लग रहे बढ़िया, लग रही। हाँ बढ़िया हो रहे। और बस मैं करने लगी थी बर्तन साफ, क्योंकि बच्चे ना उधर भी लेकर के गए थे चाची जी को उधर फ्राई फ्रेंच की। चाची जी हमने बनाया, आप भी खा करके देख लो। तो होता है बच्चों का सबको खिलाने का। मम्मी को भी दिया था। मम्मी बोली थी कि तला हुआ है मुझे नुकसान देगा। तो फिर ये चाची जी के उधर गए थे। और बस यहाँ पर ये बर्तन वगैरह सारी मैं ये धुल करके रख दूँगी। इसके बाद आ गई थी किचन में। तो किचन में बस यही रहता है बर्तनों के बाद मेरा ये इस गैस साफ़ करने का, स्लैब साफ़ करने का, या फिर पहले कर देती हूँ बर्तन फिर बाद में करती हूँ। तो ये हो जाता है तो बहुत ही सारा काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि खाना भी बन ही जाता है जब गैस साफ़ करते हैं, बर्तन का भी हो ही जाता है। तो मतलब कि किचन वगैरह का सारा काम ख़त्म हो जाता है, तो फिर बाहर का ही रह जाता है। और इसके बाद लगी थी फिर ये निकालने लगी थी फिर कपड़े पानी में को। और मैं ना लाइट आ जाती है ना तो कपड़े डालती रहती हूँ, सारे इकट्ठा कर लेती हूँ, बारी बारी से नहीं लगती हूँ। बार बार कपड़ों को निकाल लो, एक बारी फिर उनको ड्राई होने के लो। तो ऐसा नहीं करती हूँ ना, तो एक बारी इकट्ठा कर लेती हूँ, एक बारी ही सारे कपड़ों को निकाल करके फिर ड्राई सुखाती रहती हूँ बस। मतलब इनको वो भी जल्दी जल्दी हो जाता है, थोड़ी थोड़ी सी चाबी भर के, क्योंकि अब ज़्यादा है बिल्कुल पूरी चाबी भर कर सुखाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्दियों में तो ज़रूरत पड़ती है। अब तो थोड़ा सा पानी निकला और निकाल दिया, 1-2 मिनट की चाबी भर कर, मतलब 10 मिनट में ही सारा काम हो जाता है। ये कपड़े निकल भी जाते हैं, सूख भी जाते हैं। नहीं तो बारी बारी से लगते रहो काम छोड़ करके, तो मेरे से तो वो होता नहीं है। मैं तो सारे इकट्ठा ही कर लेती हूँ। फिर आ गई थी कमरे में। यहाँ पर मैं ये उठा दे रही हूँ बिस्तरे। तो बिस्तरे आज ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि बाहर के कामों में लगी हुई थी। तो ये जो रजाई है उसको मैं बाहर डाल आई थी सूखने के लिए, थोड़ा सा सूख सी जाएगी। और ये मतलब कमली है उसको भी मैंने तय करके रख दिया है। बच्चे ना ओढ़ते हैं इसको लेकर के, ऐसे ही पड़ जाते हैं। नहीं तो वैसे तो इसमें मतलब ठंड नहीं रुकती। तो आज जो है मैं गद्दा वगैरह ये धूप में डाल दे रही हूँ। तो कभी कभी डालने से ना थोड़ी सी वो हो जाता है, मतलब सही रहता है, नमी सी निकल जाती है। तो रजाई
भी डाल दी थी मैंने सूखने के लिए, और ये बेड का गद्दा भी डाल दिया था यहीं पे नीचे, क्योंकि धूप तो काफ़ी तेज़ हो रखी थी और यहाँ पर आ रही थी, मैंने इधर दीवार पे ही रख दिया था इसको सूखने के लिए। तो ये भी ज़रूरी होता है सुखाने, और मेरे कपड़े ड्राई करने का भी साथ साथ चल ही रहा, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि फिर जल्दी से सूख जाते हैं। बस मैं गद्दे वगैरह ही डाल ले, इतने तक के कपड़े सूख गए थे। तो ये भी डाल दिया है, लास्ट बारी के बचे हुए थे। और इसके बाद ये टॉवल वगैरह रखे हुए थे, बच्चे नहाए थे तो ये भी सूख गए थे, फिर इनको भी उठा करके रख दिया था। आ गई थी फिर इधर मम्मी की अलमारी में कपड़े रखने के लिए, क्योंकि गर्म कपड़े हैं अब ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जो नए कपड़े हैं थे वो मैंने अलमारी में मम्मी के इसमें लगा दिए हैं। और जोन जोन से रखने थे जहाँ पे, बाकी और भी थैला भर के रखा हुआ है जो कि उठा करके रखने हैं अलग बेड में, वो मैं बेड में रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे ही मम्मी के कपड़े लगा दिए हैं अलमारी में। और बस इसके बाद में फिर आ गई थी इधर झाड़ू लगाने के लिए। एक दो बैग है था जो कि और है था कपड़ों का, मतलब जो कि पुराने होते हैं पहनने के ही हैं थे नए, उनको मैंने बेड में रख दिया था। और ये फिर आ गई थी झाड़ू लगाने लग रही थी मैं। आंटी जी पापा जी के दोस्त की ये आई हुई है लड़का और उनकी मम्मी, तो ये बैठे थे थोड़ी देर, तो चाय वगैरह तो इन्होंने नहीं ली थी, बोल रहे थे कि नहीं चाय नहीं लेते हैं। तो फिर थोड़ी देर बैठ करके ये चले गए थे। और इसके बाद में मैं ये निकालने लगी थी कंबल में से कवर, क्योंकि अब कंबल तो ओढ़ा नहीं जाता है, तो कंबल में कवर रखते हैं ना, तो ये एक फ़ायदा है कि मतलब कंबल नहीं धुलना पड़ता। तो मैंने पिछली सर्दियों में धुला था कंबल, ये अब की बार नहीं धुल रही हूँ क्योंकि बिल्कुल साफ़ ही पड़ा है ये, और टेंशन भी रहती है इतने भारी के धुलने की उठाने की, फिर दो जनों पे धुलता है। तो यहाँ पर बस ये कवर ले रखा है मैंने, तो कवर मैं इसको उतार दिया है, कवर को धो के रख दूँगी अभी, तो उठा करके रखा है। और बाकी कंबल को उठा करके रख दूँगी मैं ये बेड में। तो ये रहता है कि मतलब साफ का साफ पड़ा रहता है, नहीं तो गंदा भी हो जाता है, बच्चे कुछ खिला भी देते हैं ऐसे, तो कवर डालने से बिल्कुल साफ ही रहता है। तो इस बार मुझे धुलना नहीं पड़ने का। तो यहाँ पर बस ये बेडशीट बिछाने लगी हूँ। और थोड़े मेरे पास भी कपड़े रह रखे हैं इधर अलमारी में, आपको दिखाई दे रहे होंगे रखे हैं, तो ये सर्दियों के उठाने के रखे हैं, मेरा टाइम नहीं लग पा रहा, तो देखती हूँ किस दिन लगता है, वैसा उठा करके रख दिया। बस बैग में सेट करने रह रखे हैं लगा करके रखने के लिए। तो बेड जो है वो सेट कर दिया है, बेडशीट बिछा करके। इसके बाद इसके पापा आ गए थे नीचे, तो वे बोलने लगे कि घास काट लेंगे, अभी घास डाल देंगे। तो यहाँ पर बस हम काटने लगे थे ये बरसी, और साथ ही साथ डालने लगे थे घास भी गाय को। तो बच्चे भी हेल्प कराते हैं, देखते हैं तो फिर बच्चों को भी लगती है कराने की। ओम भी आ गया था, सिवाय भी दे रहा था। ये घास यहाँ पे रख देते हैं ये पीछे की साइड में, इस पर तो हम आराम से लगा देते हैं। तो ये इसके पापा डालने लगे थे फिर घास, बाकी मैं काट दे रही थी। इसके बाद बस थोड़ा ही काटते, नहीं तो फिर ख़राब सही हो जाता है कटा हुआ। इसके बाद ये बच्चे करने लगे थे ये, क्योंकि फिर जाना है ये होली के लिए, सूख गए थे सारे बड़कुल्ले सब कुछ, तो मैंने कहीं की माला बना करके रख देते हैं, नहीं तो फिर टाइम लगेगा फिर जब पूजने के लिए जाएंगे। तो इसलिए इनको आज ही बना करके रख दिया था एक दिन पहले ही। और ये ओम भी लग गया, तो इनमें ना 6 ओम न करे थे ना, तो अच्छे से नहीं हो रखे थे, फिर लकड़ी से करने पड़ रहे थे। हम इसको ओम को बोले थे क्या इसमें जा तो रही नहीं रस्सी, कैसे छेद किए, तो फिर लकड़ी से भी थोड़ा थोड़ा सा कर रहे थे। तो तब हो गई थी हमारी बातें भी चल रही है दोनों की, और ये माला बनाने का भी चल रहा है। बच्चे पूरे एक्साइटेड हो रहे हैं कि ऐसे पहन के जाएंगे ऐसे। मैंने कहा नहीं, इनको हम पन्नी में लेकर के चले जाएंगे, दूसरे वाली माला बना लेंगे, बेर वाली होती है ना मेवे वाली, वो वाली बना लेंगे। तो ये भी ले जाना जरूरी होता है, और वो भी बच्चे पहन करके जाते हैं। तो यहाँ पे चल रही है बातें भी, पता नहीं के बारे में चल रही थी। तो ये बन गई है हमारी माला दोनों की, बच्चों के नाम की, और पल्ली वगैरह मैं रख दूँगी। गायों का घास वगैरह सब कर दिया है, और टाइम हो चुका है 2:15, और बच्चे भी तैयार हो गए हैं, और मैं भी तैयार हो गई हूँ, क्योंकि जाना है बाज़ार में। तो बाज़ार में से जो भी खरीद कर लाएंगे वो आपको आ करके दिखाएंगे, या वहीं पे जो भी कुछ बेचा, तो कुछ नहीं लेके आना नहीं, जो सामान ले करके आई थी ना थोड़ा बहुत चेंज करवाना है, और 1-2 सामान और लेकर के आना है। तो जी चल जाते हैं बच्चों के साथ में भी, क्योंकि गायों का भी होगा, आराम से बाज़ार में जा सकते हैं, नहीं तो फिर ये रहता है कि गायों का घास का भी टाइम हो रखा है। तो मम्मी लेट रही है और इसके पापा भी हैं अंदर, तो इन दोनों हैं यहाँ पे, तो हम चल सकते हैं बाज़ार में।
तो बाज़ार में मैं पहुंच गई थी और थ्रेडिंग मैं इन पे ही बनवाती हूँ। थ्रेडिंग मैंने बनवा ली थी, उस टाइम पे भीड़ हो रही थी तो वीडियो तो शूट नहीं की थी। वहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है अंदर। तो ये देखिए मैं देख रही थी लिपस्टिक, बस देखी थी, ली तो थी नहीं मैंने। ये मैं बोल रही थी, मैंने कहा ये तो वही वाली है जो मैं करवे पे लेकर के गई थी आपसे, तो इस बार दूसरे वाली मंगाना, वो थोड़ा अच्छी सी नहीं है थी तो तब लेऊँगी। तो ये दिखा रही थी कि देख लो एक बारी फिर भी। तो मैं यहाँ पे देख रही थी और हमारी ना बातें चली थी। ये बोल रही थी कि ब्रुश वाली ले लो। मैंने कहा ब्रुश वाली मुझे पसंद नहीं है, मैं ब्रुश वाली नहीं लगाती, मैं वैसे ही लगाती हूँ। एक दो बारी मैंने लगाई है, मतलब एक दो ये शादी के टाइम पे, पर मुझे वो अच्छी नहीं लगी। तो इस वजह से बस मैं वैसे ही लेती हूँ, ब्रुश वाली नहीं लेती हूँ। तो हमारे यहाँ पे और भी मैंने बस कुछ लिया तो था नहीं, बस दिखाई रही थी। मैंने कहा चलो देख लेती हूँ जब आप इतना जिद कर रहे। तो ये देख रही थी बस यहाँ पे। और बाजार में से आ चुकी हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, टाइम नहीं लगा, मतलब थ्रेडिंग वगैरह बनवा करके आई हूँ। काफ़ी टाइम होगा था बनवाए हुए। और ओम की बोतल लाई बदल के, ओम को दूसरी लेनी थी बोतल सिवाई जैसी है, वो उसको टांगने वाली नहीं लेनी, तो वो ऐसे ही रखी थी। तो मैं वो ही लेकर के आई बदलवा के। बच्चे ओरियो बिस्किट ले खाए अपने लिए, बना रहे ओरियो शेक, यही काम रहता है इनका। उनकी क्रीम खा गए और ऊपर से उनका ओरियो शेक बना लिया दूध में डाल के। तो दोनों लग गए। सुबह हमने फ्रेंच फ्राइज बनाए, अब जो ओरियो शेक में बनाने में लग रहे हैं। जलना नहीं होता, इसका गैस पर लटके रहो तुम। तो इनको खुद के करने की लगी रहा है, मुझे डर लग रहा है कभी ये जल जाए। तो इन्होंने घोल लिया दूध में, इनका बना मुझे ओरियो शेक, बस यही काम है इन्हें। और अभी बस मैं भी ये कपड़े वगैरह उतार दिए थे सिवाय ने, इनको उठा करके सारे कंबल वगैरह ये और कपड़े चेंज करके चलती हूँ नीचे से लेकर के आनी है लकड़ी, क्योंकि निकालना है मावा। तो ये काम कर दो जल्दी से, निकल जाएगा। अभी 3:30 बज रहे, इतना थक के गायों का काम होगा तो इतना तक के निकल ही जाएगा। कपड़े बदल करके यहाँ पे चढ़ा दी है कढ़ाई। तो मेरा यही काम रहता है हर रोज, जल्दी जल्दी, मतलब 5-4 दिन में मिठाई बनाने का। तो यहाँ पर बस मैंने चढ़ा दिया है। 2 दिन का दूध हो रखा था, ये 1 दिन का जग में था, 1 दिन का ये इसमें, शायद 3 ही दिन का होगा। इकट्ठा सा करके ही होता है काम, थोड़ा ही होता है। तो यहाँ पर बस मैं मावा निकाल रही हूँ ये। और ये रहता है कि मतलब सुबह ही निकाल लो तो धूप आ जाती है, फिर सुबह के सारे काम भी होते हैं। ये मतलब खाने का, झाड़ू पोछे, कपड़े का सारा ही काम होता है सुबह को। पर इस टाइम पे जो है घास वगैरह डाल करके थोड़ा सा रेस्ट सा होता है और छाँ भी रहती है। पर सुबह को धूप आई रहती है, फिर धूप में बैठना पड़ता है, सर में भी दर्द हो जाता, नहीं तो धूप रहती है। अब यहाँ पे सुबह ही आ जाती है, धूप निकलता सूरज ही आता है इधर की साइड में। और फिर यही है कि इससे अच्छा तो शाम के टाइम बना लो। और सुबह का जो है काम ही ज़्यादा हो रहता है, सुबह के टाइम पे तो सारा ही काम होता है, दोपहर के बाद में तो शाम का खाना और गायों का ही काम रहता है, बर्तन वगैरह हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ पे मेरा ये मावा जो है वो निकल रहा है। और इधर बुआ जी आई हुई थी, उनसे हमारी बातें भी चल रही थी और मावा भी निकल गया था साथ साथ ही मेरा ये। और मैं लकड़ी वगैरह बुझा करके फिर चल दूँगी बस नीचे, क्योंकि फिर दूध निकालने का टाइम हो रखा था। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।